हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम अपना वेक्टर चैप्टर कर रहे हैं आजकल, तो मुझे आप लोगों से एक टॉपिक डिस्कस करना है जो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। टॉपिक है आपका, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ two vectors a and b. Two vectors a and b represent the area of the PARA parallelogram. Okay, so by the help of cross product we have to prove area of parallelogram is equal to cross product of two vector. Okay, we have to prove this one. Clear? अब आप लोगों को एक काम करना है। सबसे पहले तो आपको एक छोटी सी चीज सिलेक्ट करनी है कि हमें सबसे पहले दो वेक्टर लेने हैं। ये आपका मान लेते हैं ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। क्लियर? एक आपका ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो अब हम पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं। पहले तो इन टू वेक्टर्स को पैरेललोग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जैसे हमें पैरेललोग्राम लो, वेक्टर एडिशन, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, तो इसको उसमें कन्वर्ट करो। तो जैसे आप लोग उसमें कन्वर्ट करोगे तो आप लोगों को ऐसे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया तो मेरा ये एक पैरेललोग्राम का शेप बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको एक सेंटर से एक लाइन डायगोनल ड्रॉ कर दिया, तो ये डायगोनल हो गया मेरा। ठीक है, अब मुझे हाइट चाहिए। हाइट मेरी कैसी होती है, वो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे कहीं ना कहीं नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। जहाँ पे ये 90 डिग्री बनाएगा एंगल, वो इसका हाइट होगा। ठीक है, अब ये इसका हाइट हो गया। अब ये हमारे पास दो वेक्टर हैं। ठीक है, इसको हमने मान लिया ओ पी, और इसको मान लेते हैं क्यू, और इसको मान लेते हैं हम आर, और जहाँ पे ये नॉर्मल ड्रॉ हुआ इस पॉइंट को मान लेते हैं एन। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हमारा जो एरिया है मतलब पैरेललोग्राम का, वो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के इक्वल है, क्रॉस के। तो ये हमारा ए बी है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, खोल के लिखिए बच्चे। ए बी क्रॉस प्रोडक्ट में हमारा यहाँ पे साइन थीटा आता है। लेकिन जब हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट के केस में हमारा यहाँ पे क्या आता है, ए बी कोस थीटा आता है। और जो ए बी है ये मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे भी जो ए बी है ये भी मैग्नीट्यूड है। ओके, तो अब एक बात सुनिए, तो हमने इसको ये लिख दिया, समझ गए। अब एक बात हमारे पास है कि हमारे पास ए वेक्टर क्या है, ओपी तो है, हमें बी साइन थीटा का पता नहीं है, लेकिन हमें क्या निकालना है, अब हमें या ये निकालना है, मतलब हमारे ये जो ए क्यू है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हमें। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू व्हाट, टेल मी स्टूडेंट, इट इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। ठीक है, बेस इज व्हाट, बेस इज वी कैन से दैट इज व्हाट ओपी, और हाइट इज व्हाट, हाइट इज व्हाट, टेल मी मेरे बच्चों, हाइट इज व्हाट, हाइट इज मेरी यहां पे क्यू एन। क्लियर? बेस को मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेना है मेरे बच्चों, इसको आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में लो। ये मेरा ए हो गया। अब क्यू एन मुझे फाइंड आउट करना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब जो चीज फाइंड आउट करनी है तो उसको ऊपर रखो। जैसे कि हमारा क्यू एन मैंने ऊपर लिख लिया, जो चीज गिवन उसको नीचे, क्यू ओ इज इक्वल टू व्हाट, तो ये वेक्टर के बीच में एंगल कितना है हमारा यहाँ पे, थीटा है, तो हमने इसको क्या मान लिया, साइन थीटा। तो हमने इसको क्या माना, साइन थीटा। तो हमारा क्यू एन है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेनी है बी, और ये मेरा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ओके और नॉट ओके? तो हम इसको कैसे लिखेंगे, क्यू एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो पुट इट्स वैल्यू हियर, बी साइन थीटा यू कैन पुट हियर इन दिस गिवन इक्वेशन। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is equal to what, OP is equal to this QN is equal to what, B sin theta. So we get here A B sin theta. This is equation number 2. तो from equation 2,
तो बोथ आर इक्वल ना, दिस इज ए बी साइन थीटा, तो दिस ऑल्सो ए बी साइन थीटा, तो बोथ साइड विल बी इक्वल हियर. तो वी कैन से ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड फॉर्म इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. Okay or not? Okay. So we can write area of cross product. Now we can say cross product of two vectors equal to area of parallelogram. अब एक बात सुनो, इस पैरेललोग्राम को आप कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? ट्रायंगल फॉर्म में, दो में. वैसे तो अनलिमिटेड यू कैन डिवाइड, बट वी विल सेलेक्ट हियर टू ओनली. दिस वन देखो, ए एंड बी. ओके और नॉट? ओके. इसको हम अलग तरीके से सोल्व कर लेंगे. यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करके ऐसे, इसको इधर नॉर्मल ड्रॉ करके सोल्व कर लेंगे. वो आप अलग अलग करने की कोई चॉइस आपकी आप कर सकते हैं, लेकिन हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं. जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू व्हाट? टू एरिया ऑफ triangle. Okay, so we can say area of triangle, 2 comes in this side, so 1/2 a cross b. Okay, so area of triangle is equal to 1/2 a cross b. So we can say area of triangle is equal to 1/2 a cross b, area of parallelogram a cross b only. So this is the proof of this. Means we can say this question here, that means area of cross product is equal to area of parallelogram. Okay or not? Okay, students. Okay. Next topic I will discuss with you all, sine formula. When I will drive here the relation between the sine formula, after that we will drive here Lami's theorem. We will drive Lami's theorem. Before it, I will not discuss here any application related to it. Simple, I will tell. Sine formula. For it, you have to select one triangle. We can selecting here one triangle. We can say this is my triangle. Okay, this is my triangle. Okay. So simply we can say this point is A, this point is B, this point is C. I am saying this side A, this side is what? B. Or this side is C. Okay, this side of us, that is A, B, or this is what? C. Okay, so we can say, so this our, so you can see all student here, means this is BC. BC we can say that is A, this is B, or we can at this point angle is what? B. At this point angle is what? A. Or at this point angle is C. But one thing, listen, this is a small c, means we can say side. This is a side, a small c. You can use different any another alphabet also instead of this c. Okay, for making their better understanding, but I'm using c only here. Okay or not? Okay. So one thing, for understanding the concept of it, so we have to apply Pythagoras Prameya theorem on it. Not Pythagoras, this trigonometric functions on this. So trigonometric function we can apply only when we have a 90-degree angle. So we will draw here perpendicular height on it, h. Okay or not? Okay, student. So we can say this point can be what? O. Clear? So this is this angle is B, in front of it this is height. Height means perpendicular, or this is what? Hypotenuse. Okay or not? Okay. So we will apply here sine formula. Sine formula is what? Sine B is equal to perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is what? H, or hypotenuse is what? C. To find out h value, so h is equal to c sine b. So we can say this is equation number 1. Clear? So same thing, apply this theorem, apply this trigonometric function on this side, on this triangle also. To apply here, so we will get here what? See here, student, in this side also we can do like this only. Sine c is equal to perpendicular upon hypotenuse. A perpendicular in this case h, yes, and hypotenuse is equal to what? Hypotenuse, that is b. Okay na? So by this equation we can find out easily. So we can say sine c is equal to h upon b, or h is equal to b sine c. This is equation number 2. Clear? So from both equation 1 and 2, h value, so we can say this is equal to c sine b is equal to b sine c. So interchange it, we will get what? Sine b upon b and sine c upon c. Okay or not? Okay. Okay or not? Okay. So this is the simple one thing. Come on the second case. So we proved here second equation. Again select this triangle here. Draw as same like it previous one. जैसे आपने पहले ड्रॉ किया था ऐसे उसको ड्रॉ करिए. तो जैसे मैंने ड्रॉ किया तो वही नॉर्मल ड्रॉ करना है. अब पहले वाले में नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था. अब जो नया ट्रायंगल आप लोग ड्रॉ करेंगे उसमें नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करना नहीं है.
नॉर्मल अब आपको दूसरी साइड ड्रॉ करना है, ठीक है। अब आपको नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करना है, इस साइड में, यहाँ पर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, दिस इज नॉर्मल। क्लियर? तो सेम थिंग यू कैन से दिस पॉइंट इज ए बी सी और दिस साइड इज व्हाट सी, दिस साइड इज व्हाट ए और दिस साइड इज व्हाट बी। क्लियर? सेम अप्लाई ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन ऑन दिस साइड, तो वी कैन से दिस इज हाइट ना, हाइट मीन्स h, this angle is C or this angle is A. Clear? So in front of it we can say this is perpendicular and hypotenuse A. Okay, then find out angle C. So we can say sin C is equal to perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is what? We same h. Hypotenuse is equal to what? We can say that is A. So we got by this equation sin C is equal to h upon A or h is equal to A sin C. So we can say this is equation number 1. Clear? Come on second triangle in this side, so apply same function on this triangle in this side also. So we can say what, this angle is what A, sin A is equal to perpendicular upon what, hypotenuse. Perpendicular is what, h, or hypotenuse is equal to C. So we can say sin A is equal to h upon C or h is equal to C sin A. So we can say this equation number 2. Then from equation 1 and 2, so h is equal to a sin c, h is equal to c sin a, then compare both equation. We will get what, a sin c is equal to c sin a, c sin a. So we can get by this equation, simple one, c come in this side, a come in this side, so sin c upon c, sin a upon a. Okay, so we proved by second triangle, we proved by first triangle, so we can do for it for third triangle also, for third triangle also, means for third case also. Okay, so we will prove it, listen carefully. So same we will do it for third triangle, third case. So same thing, so now we will draw normal in this side, clear? So this angle is 90 degree formation, this height, so we can say this point is A, B or this point is C. Clear? So this side is what, C, this side is what, A, or this side is what, B. Okay, apply same trigonometric function on this side. So this angle is B, this angle is C. So we can say sin B is equal to perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is what, A. Now perpendicular is this height h. Perpendicular is what, A. Clear? So we can say h is equal to A sin B. Clear? Come on the same point, this is the equation number 1. Come on this one, so we can say sin angle A is equal to what, height upon hypotenuse is what, 90 degree, we can say that is B. So we can say h is equal to B sin A. Okay, to compare both equation together, we will get what, A sin B, B sin A. Clear? Then interchange it, sin B by B, sin A by A, sin A by A. ओके ना? तो ऑल थ्री रिजल्ट्स, तीनों रिजल्ट आप यहां पे लिखिए, देखते हैं आपका क्या सॉल्यूशन आ रहा है। देखो, साइन बी बाई बी, साइन सी बाई सी। ओके, साइन बी बाई बी, साइन सी बाई सी, ठीक है। और साइन बी बाई बी, साइन ए बाई ए। और इन दिस साइड ऑल्सो सेकेंड वन व्हाट, साइन वी कैन से सी बाई सी, साइन सी बाई सी, साइन ए बाई ए। और बाय दिस इक्वेशन वी गॉट हियर साइन ए बाई ए इज इक्वल टू साइन बी बाय बी। तो वी कैन से ऑल थ्री फंक्शंस आर इक्वल ना, तो वी कैन से साइन ए बाय ए इज इक्वल टू साइन बी बाय बी इज इक्वल टू साइन सी बाय सी। दिस इज अवर साइन फॉर्मूला। ओके नोट स्टूडेंट, तो यू कैन सी इजिली हियर साइन ए बाय ए मीन्स व्हाट, दिस इज साइन ए बाय ए। तो आप एक चीज देखिए, जो एंगल है, जिन दो साइड के बीच में एंगल है, वो थर्ड साइड के डिवीजन में आ रहा है, प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, साइन ए एंगल बिटवीन अदर टू साइड डिवाइड बाय थर्ड साइड। टू साइड एंगल प्रेजेंट बिटवीन बी इक्वल टू थर्ड साइड, सी इक्वल टू थर्ड साइड, मीन्स डिवाइड बाय थर्ड साइड। ओके, तो दिस इज अवर साइन फॉर्मूला। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट यू विल लर्न। बट यू कैन सी हियर वन मोर थिंग, ए
B and C all are interior angle which are present inside the triangle, but in the Lami's theorem we will take external, outside angle, exterior angle. Okay or not? Okay, so we can say A, B, C are the internal angle here. Clear? Any student too? Okay or not? Okay, next one, we got this result here, sin A by A, sin B by B, sin C by C. So we can say if x directly proportional to y, so we can say x is equal to ky, remove proportional constant will come, k is equal to x by y. Okay, same thing, if x directly proportional to y, then y directly proportional to x also, y is equal to kx, तो we can say k is equal to y by x. तो आप एक चीज देखी, k is equal to x upon y और y by x, both are equal ratios. By proving only, simple for understanding. ओके तो देखो k कांस्टेंट इक्वल टू, वैसे तो नॉर्मली हम क्या बोलेंगे, अगर x बाय वाई इज इक्वल टू k, अगर y बाय x लिखे तो 1 बाय k लिखेंगे, वी विल राइट दैट इज 1 बाय k. क्लियर? बट दिस 1 बाय k ऑल्सो विल गिव अस कांस्टेंट, दिस विल बी द न्यू कांस्टेंट. तो सेम थिंग वी कैन से इट इज इक्वल टू एनी वन, एनी नंबर, बिकॉज ऑल थ्री आर इक्वल ना, तीनों के तीनों इक्वल है तो हम किसी एक नंबर की इक्वल मान सकते हैं. तो इसका मतलब प्रोपोर्शनल है, साइन ए बाय ए प्रोपोर्शनल होगा. जैसे मान लें बाय चांस हम कॉन्स्टेंट के इक्वल मानने के, तो हम बोलेंगे साइन ए इज इक्वल टू के ए, तो वी कैन से साइन ए प्रोपोर्शनल टू ए. तो एज सेम लाइक इट, एक्स बाय वाई देन वाई बाय एक्स, यू कैन इंटरचेंज इट ऑल्सो. देन वी विल गेट हियर व्हाट, ए डिवाइड बाय साइन ए, बी डिवाइड बाय साइन बी, सी डिवाइड बाय साइंस. दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट. Okay student, in next video I will create a video on Lami's theorem. Next video I will explain Lami's theorem only. Okay students.